गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डस्टनी में आपका स्वागत है। हम खुदा के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम आज जो है वो परमेश्वर के कलाम को जो है वो सुन सकते हैं। हम ऑलरेडी जो है गिनती उसके 27 अध्याय में हैं और हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने औरत और आदमी की इक्वालिटी को जो है वो बना के रखा, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। और फिर हमने देखा कि किस तरह से मूसा को ये कह दिया गया कि वो बहुत दूर से जो है वो मुल्क कनान देख सकता है और उसे दाखिल होने के लिए जो है वो मनाही कर दी गई। हमने उसके गुनाह को देखा कि उसका गुनाह क्या था। उसके गुनाह में जो है विश्वास नहीं था, क्योंकि जो खुदा ने गॉस्पल उसे दिया था कि छड़ी जो है वो पत्थर को एक बार लगनी चाहिए, और उसने जो है दो बार, दूसरी बार जो है फिर दोबारा से छड़ी लगाई, जबकि सिर्फ उसे कहना था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हम चाहे कितनी भी बहुत सारे लोग जो है इस बात में ऑफेंड हो जाते हैं कि मूसा खुदा के साथ रूबरू चला और खुदा ने एक ही गुनाह उसका होने से उसे मुल्क कनान जो है वो नहीं जाने दिया। खुदा कंपैशनेट भी है, खुदा साथ ही साथ में हमारा जज भी है। सो जब वो कंपैशन के साथ हमारे नज़दीक आता है, पर अगर हम किसी भी तरह से पाप है जिसकी हमने माफ़ी नहीं मांगी है, तो फिर वो हमारी जजमेंट भी जो है वो बराबर करता है। बट रवैया जो था मूसा का, वो अ, बाकी लोगों से जो है वो अलग था। जजमेंट और भी हमने देखी हैं अब तक, पर मूसा की जजमेंट होने से मूसा सिर्फ दुआएं कर रहा है, अपने पापों की क्षमा मांग रहा है। और जब तीन बार भी उसने प्रार्थना की, तो तीसरी बार परमेश्वर ने उससे कहा कि आज से तू ये प्रार्थना जो है वो ना ना करना। और जब 15वीं आयत में हम आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि मूसा यहोवा के प्रति किसी भी तरह से यू नो शिकायत जो है वो नहीं रख रहा। और क्यों नहीं रख रहा, और ऐसे ना रखने से उसके साथ क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। पर आइए, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप बहुत ही अ, रहम भरे खुदा हैं। आप गुस्से में धीमे हैं, और प्रभु आपकी मोहब्बत बेइंतहा है हमारे साथ। हम आपके इन सभी अ, तरबियतों को देखते हुए खुदावन सिर झुकाते हैं, आपको नमन करते हैं, और खुदावन आपके चरणों में आते हैं। आपके जैसा कोई नहीं, और ना ही आपसे बढ़कर कोई सामर्थ है। खुदावन, हम इस बात के लिए कायल हो चुके हैं कि खुदावन आप ही परमेश्वर हैं जिसने सृष्टि की रचना की है, जो हमारे नजात दहिंदा हैं। और खुदावन, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं, क्योंकि आपके पास तो जिंदगी के शब्द हैं। आज हम वो बातें जो समझ रहे हैं, खुदावन पतरस उसे समझ चुका था, और खुदावन उसकी गलतियों को भी आपने माफ किया। आपने फिर दोबारा से अपने गले में उसे शामिल किया। खुदावन, हम तो उनके तस्मे भी बांधने वाले लोग नहीं हैं। हम बार बार गुनाह करते हैं खुदावन, और बार बार आपके पास आकर माफिया मांगते हैं। हमें अभी तक मुकम्मलता जो है वो नहीं आई है, पर हम खुदावन प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कभी ना छोड़ें, आप हमें माफ करें। खुदावन, आपके वचन में लिखा है कि अगर भाई तुम्हारा माफ करे 70 गुना 7 जो है बार, तो उसे माफ कर खुदावन। हम तो उस गिनती में भी नहीं आते हैं, पर हमारी प्रार्थना है खुदावन कि आप रहनुमा परमेश्वर हैं, अपनी दया के नीचे खुदावन हमें मुबारक करें। अपने लहू से धोकर हमें साफ कर दे, अपने पाखरू से भर दे। और आज के कलाम पे भी खुदावन आपकी खास आशीष और बरकत हो। खुदावन, ये मन्ना जो सुबह आप हमें देने वाले हैं, खुदावन ये मन्ना हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए। और हमारी प्रार्थना है कि हमारे बीच में आए, आप बोले, हम सुने, आप बढ़े, हम घटे, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। ओके, पढ़ते हैं 15वीं आयत से। जी।
मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। सो यहाँ पर जो टर्म्स वो शब्द जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, हम देखते हैं कि उसने सबसे पहले खुदा को क्रिएटर के रूप में जो है वो देखा है कि सारी प्राणियों की आत्मा का परमेश्वर है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं आत्मा, जो ओरिजिनल वर्ड है वो रुआख है, मीन्स हवा, ब्रेथ, और जो जिंदगी हमें देती है। जब भी कभी किसी का देहांत होता है तो हम क्या कहते हैं कि आखिरी सांस उसने ले ली, और उसके बाद जो है वो गुजर गए। सो सांस चलती है तो हम जिंदा हैं, सांस नहीं चलती है तो हम जो है वो मृतक लोगों के बीच में जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो जिंदगी का स्रोता है, या जिंदगी या जिंदे लोगों का जो परमेश्वर है, वो उसको जो है यहाँ पे बयान किया गया है कि जिंदगी देने वाला खुदा, सारे प्राणियों को जीवित करने वाला जो है क्रिएटर जो है वो परमेश्वर है। और उसके ऊपर जो है एक मंडली के ऊपर जो है एक पुरुष को नियुक्त किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें छोड़ के किसी और को जो है वो उपाधि दी जाती है तो हम जो है वो जेलस होने लग जाते हैं, या हम उस चीज के लिए जो है वो बड़े उदास हो जाते हैं, उस इंसान से ईर्ष्या करने लग जाते हैं, और उन लोगों से ईर्ष्या करने लग जाते हैं जिन लोगों ने जो है उनको उस काम के लिए ठहराया होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतने थक चुके होते हैं कि उन्हें उन्हें दुख तो होता है, पर साथ में रिलीफ होता है कि अच्छा है कि अब मैं काम जो हूँ वो ना ही करूँ, क्योंकि थक चुका हूँ मैं सभी जिम्मेदारियों से। पर क्योंकि जिम्मेदारियों की जो आदत बन जाती है लेने की, उसके कारण जो है इंसान जो है वो दोबारा से असंतुष्ट हो जाता है कि मेरे से ये जिम्मेदारियां जो है वो क्यों ले ली गई हैं। जैसे बहुत सारे परिवारों में भी हम देखते हैं, माताओं को देखते हैं, जब बच्चों की शादी होती है उनकी बीवियां रिस्पॉन्सिबिलिटी आधी ले लेती हैं, तो क्यों जो है वो सास और बहू में खिच खिच पिच पिच होने लग जाती है, वो यही है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की आदत बनी होती है माओ को, उसको छोड़ना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए वहां पर जो है गड़बड़ जो है वो हो जाती है। पर यहाँ पर जब हम मूसा का करेक्टर देख रहे हैं, मूसा बेशक बूढ़ा हो चुका है, मूसा को कह दिया गया है कि तू जो है वो मरने पर है और तू मुल्क कनान नहीं जाएगा, क्योंकि तूने जो है विश्वास नहीं किया है और तूने आज्ञा को खुदा की तोड़ा है। गॉस्पल चेंज करने की कोशिश की गई है, जैसे मैंने पहले भी जो है वो बताया। तो खुदा ने जो है उसका न्याय तो कर दिया, पर मूसा किसी भी तरह से इस शोक में नहीं था कि उसका न्याय किया गया। यानी वो खुदा के न्याय में भी जो है हम देख सकते हैं कि आनंदित था। जैसे आ, भजन संहिता उसकी 23 में लिखा कि तेरे सोटे खाने से मुझे शांति मिलती है। सो खुदा जो है अगर छड़ी भी उठाता है तो क्या होता है, जब खुदा छड़ी उठाता है तो उसमें क्या है, सुकून जो है वो मिलता है। पर अगर खुदा ने छड़ी नहीं उठाई और दूसरी पावर शैतान जो है वो आपको किसी भी तरह से तंग करता है, तो उसमें क्या है, उसमें सुकून नहीं होता है। सो वी कैन सी द डिफरेंस। मूसा जो है इनफैक्ट मूसा की जो ताल्लुकात है, दूसरी बात ये भी है, हम देख सकते हैं कि मूसा का जो ताल्लुकात है खुदा के साथ, उसका समझना खुदा को जो है उसको बेआराम नहीं कर रहा है। यू नो कैसे मैं एग्जांपल दूं कि अगर हम जानते हैं किसी शख्स को और वो शख्स हमें करेक्ट कर रहा है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि हम खुश होते हैं कि हमें करेक्ट किया गया है और हम जो है अब सीधे मार्ग में जो है वो चल सकते हैं। अच्छा टीचर, अच्छा मेंटोर जो है वो ऐसे ही करता है कि जब हम गलती करें तो वो हमें क्या करेगा, करेक्ट करता है, और उसकी करेक्शन में जो है हमारी बढ़ोतरी होती है, हमारी बेहतरी के लिए जो है वो की जाती है। सो इसलिए मूसा का जो ताल्लुकात खुदा के साथ है वो दूर का नहीं है, वो बहुत बहुत नजदीक का है। और जब नजदीक
हम होते हैं किसी के और कोई हमें करेक्ट करे तो उसमें बेआरामी नहीं होती, उसमें क्या होती है, खुशी होती है। सो यहाँ पर उसका ट्रस्ट देखने को मिल रहा है कि वो अभी भी खुदा को खुदा जान रहा है, और उसकी बेआरामी नहीं दिख रही है, क्योंकि वो अब मंडली से कह रहा है कि एक पुरुष जो है वो नियुक्त कर दिया जाएगा, और 17वीं आदमी जो उसके सामने आया जाया करे। सो यानी सेम पोजीशन जो मूसा की थी, किसी और इंसान को जो है वो दी जाएगी, जो खुदा के तंबू के अंदर जो है जाकर उससे बातचीत करेगा। सो यानी खुदा का नबी, खुदा का पैगंबर जो है वो होगा, और उनका निकालने और बैठाने वाले हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। मत्ती उसका 9 उसकी 36 में जब यीशु मसीह जो है इस धरती पर आए तो उन्होंने क्या कहा कि ये लोग जो हैं, जैसे भीड़ आई और भीड़ को देख के खुदा जो है वो रहम से भर गए, और वहां पे लिखा है यीशु मसीह ने कहा ये वो भेड़ें हैं जो बिना चरवाहे के जो है वो भटक रही हैं। सो देर इज नो अपॉइंटेड वन वहां पर। कोई भी जो था अपॉइंटेड वन नहीं था, और हम जानते हैं कि मलाकी और यीशु मसीह के आने के बीच में 400 साल खुदा ने खामोशी दिखाई है। खुदा उनके साथ बातचीत नहीं कर रहा है, क्योंकि खुदा जो है उनके पापों को देख रहा है और बार बार अपने पैगंबर को भेज रहा है, बट उन्होंने क्या किया, उन सभी को जो है वो मार दिया। तो इसलिए अब अंत में अपने बेटे को जो है वो भेज रहे हैं। यू रिमेम्बर पैराबल जहां पर अ, अ, बाग का माली जो है वो मजदूर लगा के जाता है और फिर अपने दासों को भेजता है, वो दासों को मार कूट के जो है वो भेज देते हैं, और अंत में वो जब अपने बेटे को भेजते हैं तो उसको वो कहते हैं यही जो है वो इसकी विरासत का इंसान है जो लेगा, तो इसको क्यों नहीं मार देते। तो उस पैराबल में भी जीसस ने वो पोर्ट्रेट किया है कि उनकी दशा, इसराइल की दशा जो है वो कैसी थी, और आज हमारी भी दशा वैसी है कि हम जो सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, हम उनको जो है वो तर्क दे रहे हैं, हम उनके बारे में बुरा भला कह देते हैं, हम उनको जो है लोगों तक जो है वो पहुंचने ही नहीं देते हैं। बट उनकी उनका बढ़ावा किया जा रहा है जो जिनको कलाम नहीं आता, जिनको सच्चाई जो है वो नहीं मालूम। सो जीसस ने वो सारा जो सिनेरियो या पैराबल या दृष्टांत दिया, उस दृष्टांत में यही था कि खुदा 400 साल, मलाकी और मती की अंजील के बीच में 400 साल तक कोई पैगंबर नहीं आया, कोई प्रचार जो है उनको नहीं दिया गया। और वो प्रचार असल में उस सदी के लोगों को कहाँ से मिलना था, जो ऑलरेडी पैगंबर जो है वो बोल चुके थे। इसीलिए आप देखेंगे लाजरस और उस रिच मैन के पैराबल में जब रिच मैन जो है वो दिखाया जा रहा है कि आग में है, तो वो कह रहा है कि लाजरस को नीचे भेज दो मेरे भाइयों में, ताकि लाजरस बताए कि उसने जो है वो पश्चाताप करना चाहिए, आग की गंधक है यहाँ पे, तो ब्ला ब्ला ब्ला। बट वहां पर इब्राहिम क्या कह रहा है कि अगर यहां से जीवित होकर भी उन तक पहुंच जाए तब भी वो जो है विश्वास नहीं करेंगे। तो कंडीशन आप देख सकते हैं कि खुदा अगर मौजा भी उनके सामने कर दे तो वो क्या होंगे, अंधविश्वासी जो है रहेंगे। सो इसलिए जब हम उस कंडीशन में आ जाते हैं जहां पर हम खुदा की तरबियत को नहीं समझते, जहां पर हम एंटिसिपेट नहीं कर पाएंगे कि खुदा अपनी नेचर के अनुसार, अपने अपनी नेचर, अपने पैटर्न के अनुसार कैसे वॉक करता है, वहां पर पैगंबर भी आ जाएं खुदा की तरफ से, कुछ मुआवजा भी हो जाए, तब भी लोग जो है वो विश्वास नहीं करेंगे। और आई थिंक हमारे अंत के समय के लोगों की भी यही जो है वो प्रॉब्लम हो चुकी है कि वो खुदा को जानते नहीं हैं, और इसलिए खुदा खामोश रहता है, और खुदा किसी भी तरह से उनके सामने नहीं लेकर आता है, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पाएंगे। और उनके जो चरवाहे हैं वो चरवाहे भी नहीं हैं, वो भेड़ों के बीच में भेड़िए हैं जो उनको खाने की जो है तलाश में हैं। सो यहाँ पर शब्द बोल रहा है, और जब हम पूरी बाइबल में देखते हैं इस चीज को, तो हम ये जान पाते हैं कि अगर खुदा की तरफ से पैगंबर नहीं है, अगर खुदा की तरफ से कलाम नहीं है, तो वो सारी भेड़ें जो है बिना चरवाहे के जो है वो भटक रही हैं। पर जब खुदा किसी को नियुक्त कर रहा है आपके लिए या मेरे लिए, तो इसका मतलब ये है कि खुदा हमें ऐसी भेड़ नहीं बनाना चाह रहा जिसका कोई चरवाहा ना हो। और 18वें वचन में यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख,
वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। वेरी पावरफुल टेस्टमनी फॉर समवन। और वो कौन टेस्टमनी दे रहा है? खुदा दे रहे हैं। क्या ही धन्य होंगे हम जब खुदा हमें ये कहे कि ये मेरा वफादार जो है वो सेवक है। यीशु मसीह ने पैराबल दिया जिसमें एक मालिक जो है तीन लोगों को अलग अलग तोड़े दे के जाता है और दूर दहाड़े जाकर फिर काफी देर के बाद वापस आता है। और जो पांच थे उसने 10 बनाए, जिसके पास दो थे उसने चार बनाए, जिसके पास एक था और उसने एक भी जो है उसको कुछ नहीं किया, उसको भी दबाकर जो है रखा। तो वफादार सेवक। और मेरे आनंद में दाखिल होने की बात जो है उन लोगों को कही गई जो लोग मेहनत कर रहे थे उस दौरान जब वो नहीं था, और विश्वास था उन्हें कि वो वापस आएगा और वो हमसे हिसाब लेगा, और इसलिए उन्होंने वो तोड़े जो है उसका व्यापार किया और उसको बढ़ा दिया। पर जो शख्स दबा के बैठा था उसे जो है खुदा के वचन में लिखा है कि वो लेजी बग था। लेजी इसलिए था क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं था कि वो आएगा, और उसकी देरी आने की और उसे मजबूत कर रही थी कि कुछ नहीं होगा, खुदा ने कौन सा अभी आ जाना है और मेरे पास टाइम है। हम भी कई बार ऐसे ही अपने आप में जो है वो बातें करते हैं कि अभी कौन सा जीसस पापा जीसस आ रहे हैं, अभी हमें क्यों पश्चाताप करने की जरूरत है, वी विल डिले। हम उतनी देर ये काम अपने सॉर्ट आउट कर ले, उसके बाद जो है हम खुदा के पास आएंगे। बट यहाँ पर जो खुदा नून के पुत्र यहोशू के बारे में जो है वो बताया जा रहा है, यहोशू, जोशुआ, यशुआ का शब्द जो है यानी उसी से आता है। तो उद्धार देने वाला। सो उसका जो है आएगा वो मेरा पुरुष होगा। अब ये एक टाइप भी है यीशु मसीह की, या प्रतीक है यीशु मसीह का कि यीशु मसीह जो है वो यशुआ आएगा, और वो उस पर हाथ रख मूसा से कहा गया क्योंकि उसमें मेरा आत्मा बसा है। और उसके आत्मा के फल दिख रहे हैं क्योंकि उसका विश्वास डरा नहीं। जब 10 लोग जो हैं जसूस ये कह रहे थे कि हम कनान को नहीं जीत सकते हैं, यहोशू और कैलब जो है दोनों जो है वो क्या कह रहे थे कि जीत सकते हैं। और नून जो है यानी अनॉइंटेड, आई बिलीव सो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जीसस का प्रतीक है। और वो पुरुष, जब हम इसको इस कहानी में और ऑल ओवर हिस्ट्री में देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जब मलाकी के बाद 400 साल तक खुदा खामोश थे, उसके बाद क्या हो रहा है? यशुआ जो है वो आ रहे हैं। और उसमें आत्मा किसका था? खुदा का आत्मा था, क्योंकि वो आत्मा से गर्भ में पैदा हुआ, गर्भ में रखा गया था और वहां से पैदा हुआ। सो कहने का अर्थ है कि खुदा का आत्मा यहोशू पर इसलिए था, पहली चीज कि वो बहुत वफादार था। हमने ऑलरेडी देखा कि वो मूसा का भी जो है वफादार सेवक था, खुदा पर भरोसा करने वाला इंसान था। और अगर चीजें नामुमकिन दिख रही हैं, उन नामुमकिन पे भी उसका विश्वास खुदा के ऊपर जो है वो अटल था। और आज तक वो शख्स अपनी वॉक में इतना प्योर है खुदा के साथ कि खुदा को उसकी टेस्टमनी देनी पड़ी कि इसमें मेरा आत्मा बसता है। हर एक इंसान को जो मांगेगा, खुदा के वचन में लिखा है कि उसे आत्मा मिलेगा। पर इसका मतलब कि ये इंसान के पास कंटिन्यूअसली, यानी इसकी वॉक इतनी कंसिस्टेंट है कि कंटिन्यूअसली वो आत्मा इसमें बसा हुआ है। हम किसी भी अपवित्र चीज के साथ पवित्र चीज की तुलना नहीं कर सकते। खुदा के वचन में लिखा है कि मैं पवित्र हूँ। और अगर पाप अपवित्र है और खुदा पवित्र है तो दोनों चीजें इकट्ठी नहीं रह सकती। तो इन शब्दों से ये पता लगता है कि उसने शन किया सिन को, यानी पाप को उसने जो है अपनी जिंदगी से अलग कर दिया, और खुदा को उसने अपनी जिंदगी में बना के रखा। तो खुदा ने जो है नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंसान को दी जो पुरानी जनरेशन में से था, जो मिस्र से निकला तो जरूर था, और उसकी चाल कंटिन्यूअसली राइट रहने के कारण वो मुल्क कनान में भी पहुंचा, और उसे जो है लीडरशिप की क्वालिटी दी गई। 1,40,000 लोग, जो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय या 7 अध्याय में हमने पढ़ा था, वो 1,40,000 लोग गिनती के हिसाब से लीडर्स हैं। बट वो लीडर्स हैं
जो मुल्क कनान पहुंचे हैं, या स्वर्गीय मुल्क कनान जो है वो पहुंचे हैं। सो इसीलिए उनके करेक्टर जो है, प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय उसकी पहली 5 आयतों में जब हम देखते हैं, तो वो वर्जिन कहा गया है उनको। यानी उन्होंने पाप को शन किया है, पाप को जो है उन्होंने क्या किया है, अपनी वॉक में पाप को खत्म किया है, खुदा की आत्मा को रखा है। और फिर खूबसूरत बात लिखी गई है कि जहां जहां मेमना गया वहां वहां ये 1,44,000 लोग जो है वो गए हैं। आप देख सकते हैं कि परसेंटेज, अगर यहाँ पर 20 लाख के करीब लोग हैं, उसमें से 2 लोग जो हैं वो मुल्क कनान पहुंचे हैं, जो पुरानी ओल्ड जनरेशन में से थे। आप देखें कि जब हम अरबों करबों में अब रह रहे हैं, तो उसमें कितनी गिनती दी गई है, 1,44,000 जो है वो गिनती दी गई है। सो बहुत कम परसेंटेज वाले लोग हैं जिनका चाल चलन मसीह की तरबियत के का साथ चले, जिनका चाल चलन खुदा के डर और खौफ में हो, और खुदा का आत्मा उनसे अलग ना हो, वही लोग जो हैं वहां पर पहुंचे हैं। सो हमारे लिए इट्स इट्स लेसन और चेतावनी भी है। जैसे पहला कुरिन्थियन 10:11 में लिखा है कि ये कहानियां हमारे लिए चेतावनी है, आखिरी समय के लोगों के लिए चेतावनी है, कि क्या हम, खुदा की आत्मा हमारे में बसी रह सकती है, क्या हम वो शख्स हो सकते हैं जिसे अपॉइंट किया जाए कि आगे जो है, यू नो 7 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे इतनी भीड़ देखी, अनगिनत भीड़ देखी गई है। पर ये 1,44,000 लोग जो हैं, वो उनमें से स्पेशल लोग हैं जिनको एक तरह से लीडर जो है वो कहा गया है। सो इसलिए आई डोंट नो आगे कौन सी लीडरशिप इन 1,44,000 लोगों ने करनी है, या इस धरती पर रहते हुए ये 1,44,000 लोग किस तरह से खुदा की लोगों को लीड करेंगे, अलग अलग जगह में अलग अलग झुंडों को जो है वो लीड करेंगे, ताकि वो लोग जो है स्वर्ग की बादशाहत में चले जाए। सो यहाँ पर बनी इज़राइल में जो है वो यहोशू को चुना गया। इनफैक्ट अगर हम ध्यान दें, तो पौलुस की पत्रियों में पौलुस जो है हमें यीशु के जैसे बनने के लिए कह रहा है। तो यानी यीशुआ या यहोशू बनने के लिए जो है हमें कहा गया है, ताकि हम भी जो है बहुत सारे लोगों को मुल्क कनान में जो है वो लेकर जा सके। आमीन। Amen. मैन मैन। Did you get? सो द सेम गॉस्पल हम जो पुराने नियम में देख रहे हैं, वही गॉस्पल जो है वो नए नियम में भी हमें देखने को मिल रहा है। और ये कहानियां इनफैक्ट प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशंस हैं, उदाहरणें हैं हमारे लिए, कि खुदा किस तरह से काम करता है, और खुदा किन लोगों को जो है वो लीडर बनाने की जो है वो बात कर रहा है। सो इसलिए 18वीं आयत में यहोशू को जो है वो चुना गया। 19 आयत में, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे, और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इजरायलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। सो यहाँ पर जो ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਾ ਹੈ। उन्हें आदेश दिया गया वो ये था कि इलियाजर जो कि महायाजक है, उसके सामने और कॉन्ग्रीगेशन के सामने उसे जो है चार्ज दिया जाए, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का चार्ज जो है वो दिया जाए, यानी इंट्रोड्यूस किया जाए कि अब जो है मैं नहीं हूँगा, अब यहोशू आपका जो है वो लीडर होगा। और इज़राइल सारी को जो है इस बात के लिए जो है उन्हें पता होना चाहिए कि अब कौन लीड करने वाला है। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उमरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इजरायलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे, और उसके कहने से लौट भी आया करे। सो यहाँ पर इलियाजर को जो है वो उसके ऊपर जो है ठहराया गया। मूसा का थोड़ा सा अंश उसे जो है वो दिया गया। अगर ध्यान से देखें तो लिखा कि अपनी महिमा में से कुछ उसे दे। सो जैसे आप देखेंगे एलिया और इलाइशा की कहानी में, तो एलिया जो है अपना, जैसे ही उसने वस्त्र उनकी कन्वर्सेशन ये थी कि अगर तू देख लेगा तो तू मेरे से दुगना जो है वो लेगा। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे कुछ महिमा अपनी, यानी
सारी नहीं, कुछ जो है वो देने के लिए कहा गया। और बेसिकली यहोशू जो था वो वॉरियर था। यहोशू जो है अपनी लाइफ में लड़ाइयाँ कर रहा है और आगे बढ़कर जो है वो लड़ रहा है। तो वो जीसस की उस छवि को दिखा रहा है जो कि एज अ वॉरियर की छवि है। इसीलिए आप प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में यीशु मसीह को दिखाया गया है सफेद घोड़े में और अपनी पूरी आर्मी के साथ आते हुए। सो ये एक करेक्टर है। जैसे हम बहुत सारे करेक्टर खुदा यीशु मसीह में देखते हैं कि किस तरह से वो प्यार वाला, मोहब्बत वाला खुदा है, रहम वाला खुदा है, गुस्से करने में धीमा है, वो वफादार है। आप उसके करेक्टर्स में जब जाते हैं तो आप ये भी देखते हैं साथ में कि वो एक याजक भी है, यानी हमारा हाई प्रीस्ट है। वो जज भी है, वो एडवोकेट भी है, और वो एक वॉरियर भी है कि आर्मी का कमांडर। जब हम यहोशू के 5 अध्याय में पहले की 5 अध्याय में जो है आखिरी आयतों में देखते हैं, तो वहां पर जब यहोशू लड़ने के लिए है और पूछता है कि तू मेरे संग है या मेरे विरोधी है, तो वहां पे लिखा आई एम द कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ द लॉर्ड। सो वो यीशु मसीह की इस तरबियत को भी जो है वो दिखाता है। तो इसलिए यहाँ पर वो इलियाजर से पूछेगा, इलियाजर उसे जो है आज्ञा खुदा से लेकर जो है वो देगा। सो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं देखने को मिल रही है, बट इलियाजर जो कि एक महायाजक है, वो मध्यस्थ है उन वॉरियर्स का जो इस धरती पर जो है खुदा के लोगों के लिए जो है वो लड़ेंगे। सो इसलिए हम यीशु मसीह को एक मध्यस्थ के रूप में भी देखते हैं। सो ऑल करेक्टर्स जितने भी हम कहानियों में देख रहे हैं, सारे के सारे वो रोल कौन प्ले कर रहा है हमारे लिए? एक ही शख्स है, एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है, जिस नाम से हमें उद्धार है। सो इसलिए चाहे आप इलियाजर को लें, चाहे मूसा को लें, चाहे आप यहोशू को लें, ये सब यीशु मसीह के प्रतीक हैं। और यीशु मसीह ये सारे काम जो है हमारे लिए कर रहे हैं। आमीन। और 22 आयत में लिखा ईमान। है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर इलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे। हम्म। और उसको आज्ञा दी जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। सो यहाँ पर उसकी अनॉइंटिंग की गई, उसको जो है वो ब्लेस किया गया, और उस पे हाथ रखकर जो है, जो खुदा ने उससे कहा था मूसा को कहने के लिए, वो पूरी मंडली के सामने जो है वो कहा गया। सो खुदा का शुक्र है कि खुदा इस कहानी के जरिए से बहुत सारे लेसन्स जो है हमें सिखा रहा है कि हमें भी जो है वो यहोशू की तरह खुदा के साथ वफादार होना चाहिए। और मूसा के समान मूसा और एलिया जो है वो यीशु मसीह को माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में जो है वो मिले हैं। आई फॉरगॉट द चैप्टर, मे बी 16 और 17 मैथ्यूज का। तो वहां पर वो दोनों प्रतीक थे उन लोगों के जो जिंदा उठा लिए जाएंगे, जो जैसे कि एलिया उठा लिया गया, और मूसा जो है उनका प्रतीक था जो मसीह में मरेंगे और वो दोबारा से जी उठेंगे। सो यीशु मसीह की वहां पे ट्रांसफिगरेशन जो है वो लेसन दे रही थी कि ये दो तरह के लोग यीशु मसीह की दूसरी आमद पे जो है वो शामिल होंगे। क्योंकि वहां पर लिखा है कि वो अपनी दूसरी आमद के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जब तक वो देख ना ले वो मरेंगे नहीं। तो पतरस, यकूब और यूहन्ना वहां पर थे जिन्होंने यीशु मसीह का ट्रांसफिगरेशन, यानी रूप रूपांतर, नो आई फॉरगॉट द हिंदी शब्द, कि उनका बदलाव जो है देखा, जो असल में हम देखने वाले हैं दूसरी आमद में। और उस दूसरी आमद में भी दो तरह के लोग होंगे, जो जिंदा उठा लिए जाएंगे और जो मसीह में मरे हैं वो उठाए जाएंगे। सो पहला थिस्सलुनीय 4 उसकी 16 में उस चीज का भी जो है दर्ज किया गया है। सो इसलिए हम इस बात में शादमान हों, हियाव रखें मसीह में, कि अगर हमसे पाप हो भी जाता है तो हमारे पास कौन है? हमारा वकील है प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम उसके पास जाके अपने पापों का अंगीकार करें और खुदा हमारे पापों को क्या कर दे? माफ कर दे। और अगर हम सो भी जाते हैं मसीह में, तो यकीन जानिए जब यीशु मसीह आएंगे, हम भी जैसे मूसा जिलाया गया, हम भी जिलाए जाएंगे।
और हम भी स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो लेकर जाया जाएंगे। सो बेशक जिस्मानी मुल्क कनान में मूसा जो है वो नहीं पहुंचा, पर मूसा के पश्चाताप ने, मूसा के विश्वास ने, मूसा के दोबारा खुदा के बीच में चलने के कारण मूसा को स्वर्गीय बादशाहत में जो है वो लेकर जाया गया। सो उसके लिए दी बेस्ट खुदा ने कर दिया। तो इसलिए हम भी किसी भी तरह से अपने विश्वास को ना खोएं, याद बांधे रखें कि खुदा हमें भी जो है वो निजात देगा। हमारी परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हम कितनी बार भी गिर चुके क्यों ना हो, पर खुदा जो अच्छा काम उसने शुरू किया है उसे जरूर मुकम्मल करेगा और हमें स्वर्ग की बादशाहत में लेकर जाएगा। आमीन। मैन। तो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। मस्जिद के खुदावंद, आपका धन्यवाद हो और आपकी प्रशंसा हम करते हैं। धन्यवाद वापस हमें यहाँ इकट्ठा करने के लिए कि हम आपके उस जलाली नाम की प्रशंसा और महिमा कर सके। धन्यवाद आपका कि आपने हम सबों को वापस यहाँ ले आया कि हम एकजुट होकर आपके कलाम से सीख सके। धन्यवाद आपका कि जो कुछ आज हमने सुना है, हम सिर्फ इसे सुने ना परंतु उसके अनुसार चले भी, विश्वास योग्यताई से और ओबीडियंसिटी से हम आपके निकट बढ़ते जाए। और हम जानते हैं कि खुदा आपकी योजनाएं हमारे लिए भलाई ही की है और आप अंत में हमारी आशाओं को पूरी करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी हम इबादत करते हैं। हमारी आशा यही है खुदा कि हम आप में बने रहें, आप में बढ़ते जाए और हमारे लिए जीना मसीह और मर जाना आप नफा ठहरे और सब बातों में आप ही की बड़ाई हमारे जीवनों से होते रहे। धन्यवाद से श्रोते हैं रश्मि ग्रुप को, जितने लोग यहाँ इकट्ठा है, हम सबों को आशीष करने के लिए। जो लोग यूट्यूब से भी देखते हैं, जो खुदावंद आज मन्ना हमने पाया है, जो प्रकाशन हमने पाया, वे भी बहुत आयत से पाए और सब बातों में खुदा आपकी इबादत हमारे जीवन से होते रहे। सारा जलाल आपको देते हुए, सारी महिमा आपको देते हुए खुदा इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हो, सुंदर से ग्रहण कीजिए। आमीन। मैम मैम थैंक यू वेरी मच। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक यीशु मसीह को दोबारा रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन।